नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं श्रीकांत पांडे और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी लोकसभा में देश की जनता ने बहुमत दिया है एनडीए सरकार को, लेकिन इसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश से डेंट मिला है। अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में पिछली बार बीजेपी 39 सीट लेके आई थी। इस बार बीजेपी का गठबंधन जो है 30 सीट लेके आया, लेकिन सबसे बड़ा डेंट जो बीजेपी को मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश से। बीजेपी तमाम चीजें, राशन से लेके, शौचालय से लेके, राम मंदिर से लेके, राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बीजेपी को डेंट उनके नेताओं ने दिया। अगर हम बड़े नेता की, आला कमान की बात करेंगे तो आला कमान में अगर आप देखें तो जेपी नड्डा की बहुत सारी ऐसी स्पीच निकल के आएंगी जिसमें वो आरएसएस को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्पीच उनकी ये है कि आरएसएस के बारे में वो बता रहे हैं कि अगर जब अटल जी की सरकार थी तभी आरएसएस की जरूरत थी, आज के डेट में बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रतापगढ़ से राजा भैया को हल्के में लेना। बहुत सारे बीजेपी की जो गठबंधन दल है, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, इनका अगर आप बयान सुनेंगे तो इनका बहुत घमंड वाला बयान था और राजा भैया के बारे में ऐसा कहा गया कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं, रानी के कोख से नहीं होते हैं, अनुप्रिया पटेल ने बोला। दूसरी चीज, ओपी राजभर की अगर बात करें तो ओपी राजभर ने बोला था कि आज के डेट में लोकतंत्र ने सारी रानियों का ऑपरेशन कर दिया है, अब ईवीएम से ही राजा पैदा होते हैं। तो ये सब जो है बयान बीजेपी को काफी डेंट दे गई, खासकर पूर्वांचल में, क्योंकि अगर पूर्वांचल की आप बात करें तो पूर्वांचल में प्रतापगढ़ से लेके लालगंज, प्रतापगढ़, आपका कुंडा, कौशाम्बी में भी राजा भैया कौशाम्बी में भी सीट नहीं आया, क्योंकि कौशाम्बी से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान था कि हम राजा भैया के समर्थन से नहीं, बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं राजा भैया को नजरअंदाज किया गया वहां पे, एक डेंट। और पूर्वांचल में आप देखें तो घोसी, मछली शहर, जौनपुर में भी लास्ट तक कुछ डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया। जो बाहुबली नेता है वहां के धनंजय सिंह को मतलब समर्थन लेके, लेकिन धनंजय सिंह का समर्थन भी कुछ मतलब कुछ बना नहीं पाया बीजेपी का, वो भी क्योंकि जौनपुर, मछली शहर और घोसी, ये तीनों सीट हार गई बीजेपी, प्लस आजमगढ़ हार गई। तो पूर्वांचल में लगभग गाजीपुर को मिला के 10 से 12 सीटें बीजेपी को लॉस हुआ। प्लस सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है अयोध्या में तमाम मुद्दा बीजेपी ने उठाया, अयोध्या के विकास के बारे में, अयोध्या में राम मंदिर लेके आ गया, अयोध्या को एयरपोर्ट दे दिया। उसके बाद भी जो भूमि अधिग्रहण किए हैं सरकार, जो भूमि अधिग्रहण राम मंदिर के लिए की है, उसके जो व्यापारी लोग थे, वो व्यापारी लोग जब लल्लू सिंह, जो अयोध्या के सांसद थे फैजाबाद से, लल्लू सिंह के पास गए तो लल्लू सिंह बोले कि हमें व्यापारियों की जरूरत नहीं है, तो वहां पे डेंट आ गया। जितनी भी भूमि अधिग्रहण किए लोग बेघर हो गए, उनका मकान टूट गया, तो यहाँ पे डेंट आया। मैटर ये नहीं कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। अगर आपके अंदर अहंकार की एक बूंद भी आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका पतन होना निश्चित है। और यही कारण रही कि यूपी की जनता बीजेपी को इतना डेंट दी कि जो 2014 में यूपी की जनता ने गठबंधन को 73 सीट दिया, 2019 में यूपी की जनता ने अकेले बीजेपी और एनडीए को 64 सीट दिया, आज के डेट में 34 से 35 पे सिमट गई। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। प्लस एक चीज और इसका कारण है, यूपी में नजरअंदाज करना योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, एक इंटरनल सोर्स से पता चला कि योगी आदित्यनाथ 35 ऐसे कैंडिडेट का नाम दिए थे जिनका टिकट काटना था और उसके जगह पे 35 नए चेहरों को देना था, जिसमें से आप देखिए बीजेपी ने 28 लोगों को रिटेन कर लिया और वो 28 में से मैक्सिमम लोग सीट हार गए। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के डेट में हम माने हिंदू हृदय सम्राट अगर हम माने तो योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का
प्रशासनिक, योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस नीति, क्योंकि यूपी में आप अराजकता नहीं फैला सकते। और अगर इतनी सीट हारने के बाद भी कोई भी अभी भी यूपी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि योगी जी वहां खड़े हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आला कमान है, जो ऊपर के 3 मंत्री सबसे बड़े हैं, जैसे मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, तो इन लोगों को प्राथमिकता योगी को देनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जो 24 में एक डेंट दी है देश की जनता और खासकर यूपी ने, तो अगर 29 में बीजेपी को फिर से अपने बहुमत के बल पे सरकार लाना है, तो पहली चीज घमंड को काफी दूर रखा जाना चाहिए। घमंड ना मात्र करें तो फिर से बीजेपी शायद आने वाले टाइम में 29 में फिर से अच्छा कर सकती है। तो ये तो एनालिसिस हमारा है, हमारे कुछ सोर्सों से पता चला कुछ चीजें, तो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपका इस पे क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।